ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को, आप सभी भारतवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वैशाख माह के बुद्ध पूर्णिमा, आप सभी भक्तों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध के बारे में। आज भगवान बुद्ध के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? भगवान बुद्ध हम सभी मानवों को क्या बतलाने के लिए इस धराधाम पर आए थे? आज यह सब हम भगवान बुद्ध से सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का यह प्रवचन आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा और आपको जीने का एक सही ढंग, सही तरीका कि जीवन क्यों मिला है और क्यों हमें इस जीवन को जीना है। आपको यह पूरा इस प्रवचन में, आज के इस सुंदर प्रवचन में आपको यह सब पता चलेगा। बुद्ध पूर्णिमा यह बहुत बड़ा और बहुत ही दिव्य दिन है। आज के दिन आप सबसे पहले अगर हो सके तो गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। और नहीं तो आप अपने घर में ही बाल्टी में डालकर गंगा जल से स्नान कीजिए। भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध को श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार भी माना जाता है। भगवान बुद्ध की बुद्ध के बारे में हम छोटी सी कथा जानेंगे। जो गौतम बुद्ध थे, वह बचपन से ही राष्ट्रीय राष्ट्रीय घराने से, मतलब राजाओं के घराने से थे। वह राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। संन्यास धर्म लेने से पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पर जब उनकी कुंडली बनी और सभी साधु संतों ने जब उनकी कुंडली देखकर उनके माता पिता को जब बताया कि आपका बच्चा आगे चलकर संन्यास धर्म धारण करेगा और इस देश के लिए और मानवों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। अब माता पिता ने यह नहीं सोचा। अब आपको तो सभी पता है कि माता पिता को अगर यह पता चल जाए कि बच्चा संन्यास धर्म में जाने वाला है या वो सोच रहा है, यही सोचने के नाम से ही घर में टहल पहल उथल पुथल शुरू हो जाती है। ऐसे ही सिद्धार्थ के घर में भी हुआ। उनके माता पिता ने सिद्धार्थ को घर से बाहर ही जाने नहीं दिया। सारी सुख सुविधा सब महल में ही लाके दिया, सब कुछ। वो महल से बाहर ही नहीं जाते थे। हर एक चीज़ उनको महल में ही लाके दे दी जाती थी। सब कुछ उनको महल में ही दिया गया। ऐसे ही समय बीता, धीरे-धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाहर भ्रमण के लिए गए और जब वो बाहर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था। एक अकल्पनीय पीड़ा में था, बहुत ही ज़्यादा असहनीय पीड़ा थी। जब उन्होंने राजकुमार ने बोला कि रुको, ये क्या है? ये ये कैसा दिखने वाला आदमी है? तो उनके जो रथ चला रहे थे, तो उन्होंने बताया कि राजकुमार, यह बूढ़ा व्यक्ति है। एक दिन हम सब भी इसी की भांति हो जाएँगे बूढ़े और हम लोगों को भी ऐसी ही पीड़ा का अनुभव होगा। सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि सिद्धार्थ कभी बाहर नहीं निकले थे घर से। वह थोड़ी और आगे गए। जब वो थोड़ी और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक शव यात्रा जा रही थी और सब लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा कि यह क्या है? सब लोग ऐसे एक चीज़ को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि राजकुमार, यह अर्थी है और अब इसका समय पूरा हो गया है। एक दिन हम सबको भी इसी अर्थी पर बैठकर इस यात्रा पर जाना जाना पड़ता है। सबकी आखिरी यात्रा यही होती है। 4 कंधों पर ही यात्रा जाती है सबकी। सिद्धार्थ, देखिए, आप सब यहाँ एक चीज़ देखिए, जो विधि विधि का विधान है, विधाता ने जो लिख दिया है, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए आया है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपका है, तो वो आपको मिल के रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। परंतु जो आपका नहीं है, वो आपके हाथ में आकर भी आपके हाथ से चला जाएगा। अब यही सिद्धार्थ के साथ हुआ। सिद्धार्थ, भगवान की कुछ अलग ही लीला थी, तो सिद्धार्थ को एक अलग अनुभव हुआ। उनकी अंतरात्मा झंझोड़ने लगी, क्योंकि उनका जन्म ये सारे सुख भोगने के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म इस जन कल्याण के लिए हुआ था। समाज को एक सही मार्ग, भगवान भक्ति भक्ति का मार्ग, भक्तों को एक सही मार्ग दिखाने का मार्गदर्शन बनना था उनको। वह घर पे गए, उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया। तो वो विचार विमर्श करते ही रहते थे, तो उनको उतना समझ नहीं आया। उनके पिता ने सिद्धार्थ की एक अच्छी कन्या से देखकर विवाह कर दिया और विवाह भी सिद्धार्थ सारे टेस्ट में पास हुए। अब टेस्ट में कैसे? जो लड़की के पिता थे उसने सारे टेस्ट लिए, सब कुछ लिया, सिद्धार्थ सब में पास हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। पुत्र होने के बाद सिद्धार्थ को मन ही मन एक बात, एक बेचैनी रहती थी कि मुझे कुछ करना है, मेरा जन्म इस कार्य के लिए नहीं हुआ है। उनको समझ नहीं कुछ आ रहा था। अब उन्होंने एक निर्णय लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया और वह रात्रि के समय जब उनकी पत्नी बच्चे सब सो रहे थे, महल से प्रस्थान कर गए और वो चले गए जंगल में भगवान की खोज के लिए, जो उनको बेचैन कर रही थी, जिस
खोज के लिए, उनकी खोज क्या थी? उनकी खोज थी कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ, इस शरीर, ये नश्वर शरीर क्या है। वह इसी खोज में जंगल की तरफ चले गए। और जब उनकी पत्नी उठी तो देखा कि सिद्धार्थ नहीं थे। वह बहुत दुखी हुई और यही सोच रही थी कि उन्होंने एक बार मुझसे बता तो दिया होता, मैं अपने इस बच्चे को कहाँ लेके जाऊंगी, कहाँ कैसे लालन पालन करूंगी बिना पिता के, कैसे। पर जो विधि का विधान विधान होता है, विधाता ने जो विधान लिख दिया है वह होके रहता है। भगवान बुद्ध, अब वह सिद्धार्थ गए थे, पर जब संन्यास धर्म उन्होंने धारण कर लिया, उसके बाद तपस्या, खूब कठोर तपस्या करके वह सिद्धार्थ से उन्होंने एक जर्नी तैयार करी, एक यात्रा तैयार की, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की। गौतम बुद्ध बने। उन्होंने जन कल्याण में खूब जन कल्याण करा, सबको शांति का मार्ग दिखाया, सबको भक्ति का मार्ग दिखाया और बताया कि हु आई एम, हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। यही हमारा परिचय है। आप जब छोटे थे तो आप इतने से थे, आज आप इतने बड़े हो गए और आपका ये शरीर अगर ये आपका है तो इसमें चेंज कैसे आ रहा है। आज ये शरीर आपका स्वस्थ है, कल बुढ़ापे में यही चमड़ी गलने लग जाएगी और ये शरीर नष्ट हो जाएगा। बचेगा क्या? आत्मा। आत्मा है जो कभी ना मिटती है, ना कभी मिट सकती है। वही आत्मा। हमारा लक्ष्य क्या है इस धराधाम पर? कि भगवान की प्राप्ति। अब भगवान की प्राप्ति हम कैसे करें? अब आप एक चीज देखिए, जब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की जर्नी पूरी कंप्लीट हुई तो उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते अपने ही घर में पहुंच गए और वहां पे बोला, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वहां से उनकी पत्नी बाहर आई। वहां तो नहीं पहचान पाए, पर पत्नी पूर्णतः से पहचान गई। और पत्नी ने कहा, पत्नी के बहुत से सवाल थे, बहुत से सवाल। उन्होंने बोल गौतम बुद्ध ने कहा कि देवी, जो आज से 12 साल पहले जो गए थे वह सिद्धार्थ थे, पर आज तुम्हारे सामने जो है वह गौतम बुद्ध है। सिद्धार्थ वही मर चुके हैं, आज जो तुम्हारे सामने वह गौतम बुद्ध है, एक सन्यासी। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और उनकी पत्नी ने एक सवाल और पूछा जिसका जवाब गौतम बुद्ध ना दे पाए। और यह बात दास ने संतों के मुखारबिंद से सुनी है और आप लोग को भी सुनना चाहिए कि उनकी पत्नी ने क्या कहा। उनकी पत्नी ने एक बात कही कि स्वामी, जिस परमात्मा की खोज के लिए आप घर छोड़कर सन्यास जंगल में चले गए, क्या वह भगवान घर में नहीं थे? क्या वो भगवान हमारे आसपास नहीं थे? इसका जवाब गौतम बुद्ध के पास नहीं था। देखिए, उस समय के पर्सपेक्टिव के अनुसार संन्यास धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। क्योंकि एक सन्यासी ही, एक संन्यास धर्म में उसके ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है। संन्यास धर्म धारण करने के बाद एक लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति और राष्ट्र की सेवा। परंतु अगर आप गृहस्थ में रहकर करते हैं तो आपको बहुत सी चुनौतियों का पालन करना पड़ता है। परंतु आज के प्रोस्पेक्टिव के अनुसार आज आप जंगल में भी नहीं जा सकते। जंगल में भी जाकर आप क्या कीजिएगा अगर आपका मन शांत नहीं है? अगर आपका मन घर में रहकर शांत ना हो सका तो जंगल में जाकर भी आपका जीवन व्यर्थ है। वह इसी प्रकार आप देखिए, रामायण में जब लंका कांड में, सुंदर कांड में विभीषण विभीषण किस प्रकार उपमा देते हैं कि जैसे ही जिह्वा सारे दांतों के बीच में रहती है, उसी प्रकार मैं भी इन राक्षसों के बीच में रहता हूँ और प्रभु का भजन करता हूँ। इसी प्रकार आप लोग भी घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर अपना सारा कर्म इत्यादि कर कर भगवान का भजन करें। भगवान की प्राप्ति होकर रहेगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मन को शांत करो, मेडिटेशन करो और अपने आप को जानो कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और अपने आप को एक अलग अवसर दो। घर छोड़कर अभी जाने का समय नहीं है। अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठाओ और अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर अपना जीवन यापन करो और राष्ट्र की सेवा करो। घर में रहकर भी प्रभु को पाया जा सकता है। विभीषण ने पाया। विभीषण ने देखो पाया नहीं, पाया कि पाया नहीं, मीरा ने पाया, नरसी ने पाया, सबने पाया। घर में रहकर जिसका मन साफ होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन साफ होता है उनको भगवान घर में भी रह के मिल जाते हैं। यहाँ आप क्या सीखते हैं कि आप लोग घर में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो वह समय की बात अलग थी। गौतम बुद्ध साक्षात श्री विष्णु के अवतार थे, वह भगवान थे। उन्हें जन कल्याण के लिए उन्हें सबको बताना था